हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अपन पिछले लेक्चर से स्टार्ट किए थे कार्य एवं ऊर्जा। कार्य के बारे में अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर डिराइव किया कि दैनिक जीवन के अंदर किया गया कार्य और वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया कार्य दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं। दैनिक जीवन के अंदर कार्य था वो लाभदायक शारीरिक या मानसिक परिश्रम को अपन क्या कहते थे, कार्य कहते थे। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य तभी माना जाएगा जब वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और दूसरा वस्तु कैसी होनी चाहिए, विस्थापित होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है तभी कार्य माना जाएगा। अब अपन बात कर रहे हैं नियत बल के द्वारा किया गया कार्य। नियत बल का मतलब एक कांस्टेंट, मान लेते हैं कोई वस्तु है, सपोज दैट ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर 5 न्यूटन का बल निरंतर, सपोज करें पॉइंट ए पर वस्तु थी, अब बल लगाएंगे तो पॉइंट बी पर आएगी। तो ए से बी तक जब तक वस्तु आएगी तब तक उसमें कंटिन्यूसली 5 न्यूटन का बल लगता है। तो ऐसे बल को अपन क्या कहते हैं। सपोज करें ये वस्तु कहाँ पर आ गई, यहाँ पर, ये विस्थापित कितनी हुई, ए से बी विस्थापित, और विस्थापन को अपन ने क्या था, और यहाँ से देखा था कि कार्य क्या था कि विस्थापन की दिशा में लगाया गया बल क्या करता है, कार्य करता है। अब यहाँ से कार्य बराबर अपने पास आया बल इंटू विस्थापन। ओके, देन W बराबर अपन लिख सकते हैं F डॉट S या F क्रॉस S। ठीक, अब इस कार्य का मान है बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अब बल है वो 3 तरीके से लगा सकते हैं अपन। ठीक है, अब एक ये जो कार्य है कैसी राशि है, अदिश राशि है, मतलब इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, जबकि बल की डायरेक्शन होती है, विस्थापन की भी डायरेक्शन होती है। तो इस आधार पर देखा जाए तो कार्य है वो 3 प्रकार से हो सकते हैं। एक तो धनात्मक कार्य होता है, पॉजिटिव वर्क, दूसरा हो सकता है ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क, दूसरा अपने पास शून्य कार्य, शून्य कार्य, W=0। कि कार्य है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य। अब धनात्मक कब होगा, धनात्मक कंडीशन के लिए बल विस्थापन की दिशा में लगे, बल कैसे, विस्थापन की दिशा में लगे, तब अपने पास कार्य कि अपन विस्थापित इस दिशा में करना चाहते हैं, मान लेते हैं विस्थापन इस दिशा में चल रहे हैं, बल भी इस दिशा में लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जो कार्य आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जबकि बल है अगर विस्थापन के विपरीत दिशा में, कैसा है, विपरीत दिशा में, तब कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक। मतलब कोई वस्तु है, विस्थापन इस दिशा में है, अपन बल इस दिशा में इसको लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्य अपने पास ऋणात्मक कार्य होगा। कार्य शून्य कब होगा, शून्य के लिए 2 कंडीशन हो सकता है। एक तो बल 0 हो सकता है, दूसरा हो सकता है विस्थापन 0। जैसे कोई वस्तु पड़ी है, उस पर कोई बल नहीं लगाएंगे तब भी कार्य 0। दूसरा, बल लगाने पर विस्थापन 0 आ रहा है तब भी कार्य क्या होगा, 0 होता है। तो अपने पास कार्य क्या हो जाएगा, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। ठीक, चलिए
अब नियत बल और एक होता है परिवर्ती बल। परिवर्ती बल क्या होता है कि जैसे 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 वस्तु के अंदर अपन खिसकती जा रही है, एक तो हो सकता है बल कम हो, धीरे धीरे क्या हो, कम हो, और दूसरा बल क्या हो, अधिक हो। जैसे ए से बी तक किसका ना है, पहले 5 न्यूटन था, फिर 6 न्यूटन हो गया, फिर 7 न्यूटन, फिर बी तक आता है अगर 10 न्यूटन होगा, तो उस कंडीशन में जो किया गया कार्य है वो अपन ऐसे लेते हैं कि यहाँ पर बल और बी पॉइंट पर बल, दोनों बल का अपन औसत लेते हैं, ठीक है, तब किया गया कार्य अपन ऐसे ज्ञात करते हैं। ओके, तो यह हो जाएगा परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य। ठीक, चलिए ऐसे क्वेश्चन लेते हैं अपन, छोटे छोटे क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन फर्स्ट कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे 2 मीटर विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है अपन को बल, बल कितना दे रखा है, F इजकल टू 5 न्यूटन, दूसरा विस्थापन S इजकल टू कितना, 2 मीटर, और यहाँ पे किया गया कार्य है वो कौन सा है, अपन कहेंगे बल द्वारा विस्थापन की दिशा में किया गया कार्य। विस्थापन की दिशा में नहीं है तो कार्य अपने पास देखा जाए अदिश राशि है, लेकिन अगले चैप्टर अगले अपन अगली कक्षाओं में अपन पढ़ते हैं, बाद में देखा जाता है कि बल है जो कार्य है वो बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। वहाँ पे अपन बात करते हैं W इजकल टू एफ एस कॉस थीटा की बात करते हैं। थीटा है वो बल तथा विस्थापन के बीच बनने वाला कोण कहलाता है। जैसे अपने पास यहाँ पे ये वस्तु है, अपन विस्थापन इस दिशा में है और अपन वस्तु को ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बीच कोण, तब इस पोजीशन पे किया गया कार्य अलग होगा। अगर बल ऐसे लगेगा तो भी कार्य अलग होगा, क्योंकि एंगल पे डिपेंड करता है, वो अपन 10वीं क्लास के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य, तो यहाँ पे इसलिए अपन कहते हैं कि बल द्वारा विस्थापन की दिशा में किया गया कार्य। तो कार्य W बराबर F इंटू एस, तो ये जगह 5 इंटू 2, तो W बराबर कितना हो जाएगा 5 10, एक तो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, और दूसरा इस कार्य का मात्रक जूल है। क्या है, जूल है, जिसको कैपिटल J के द्वारा अपन व्यक्त करते हैं। ठीक, चलिए अब ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन देखें, देखिए क्वेश्चन ये है कि 15 किलोग्राम की वस्तु है, वो धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर उसे सिर पे रखता है, तो वस्तु को ऊपर उठाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मान लेते ये धरातल है, वस्तु कोई यहाँ पड़ी थी, अब इसको यहाँ पर कितना 1.5 मीटर ऊपर ले गए, इसका द्रव्यमान कितना है 15 किलोग्राम। ठीक, अब यहाँ पर किया गया कार्य, अब कार्य जानते हैं W बराबर बल इंटू विस्थापन। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को बल नहीं दे रखा, तो यहाँ पे बल कौन सा होगा, धरातल से ऊपर ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर जो ये बल गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के भार के बराबर होगा, वस्तु का भार, और वस्तु का भार W बराबर
ये F बराबर क्या हो जाएगा mg, और g यहाँ पर है गुरुत्वीय त्वरण, और यहाँ पे अपन मान लेते हैं g की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वैसे होती g की वैल्यू अपने पास 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन गणितीय प्रश्नों को सही से या फटाफट हल करने के लिए अपन ये मान लेते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे W बराबर हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा mg इंटू s। तो W बराबर mg m कितना 15, g की वैल्यू 10, विस्थापन 1.5। तो ये हो जाएगा W बराबर अपने पास लगभग ये 10 से ये पॉइंट से 0 कैंसिल, 15 225 जूल, 225 जूल। अब यहाँ पे देखें एक चीज़, ये कैसा है, विस्थापन इस दिशा में ऊपर जा रही है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल इस दिशा में। तो ये जो कार्य है वह गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य है। अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, तो ये W बराबर कैसा आएगा, -225 जूल आएगा। ओके, ये चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब कोई भी वस्तु है जैसे स्वतंत्र रूप से छोड़ने पर किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, स्वतंत्र रूप से जैसे कोई वस्तु है यहाँ से गोलाकार वस्तु इस दिशा में प्रवास क्या कर रही है, घूम रही r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर। ठीक है, कि एक जगह से वापस यहाँ आना पुनः जैसे ए पॉइंट से घूमकर वापस यहाँ आ गई, तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य हमेशा इस पोजीशन पे क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है कि वहाँ पर उसका वस्तु का विस्थापन होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। साइंस कहती है कोई कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कार्य है, कार्य है। कार्य तभी गिना जाएगा जब वस्तु क्या हो, अपने आवश्यकता थी कि यहाँ से यहाँ वस्तु खिसके, लेकिन वस्तु खिसके वापस यहाँ आ गई तो कोई कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि अब वापस यहाँ से यहाँ खिसकाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। दैट्स वाई। ठीक है, तो आज अपन ने डिस्कस किया दोनों लेक्चर के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर कार्य के बारे में डिस्कस किया, आज अपन ने बात किया कि एक नियत बल के द्वारा किए गए कार्य के बारे में, और अगले लेक्चर के अंदर अपन ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के कितने प्रकार हैं, और ऊर्जा किन किन रूपों के अंदर अपने पास आसपास विद्यमान रहती है, इन चीज़ों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आप वीडियो को देखें, पॉज करके देखें, वापस नहीं समझ में आया तो वापस सुनें इसको, फिर आप क्वेश्चन करें। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो धन्यवाद, आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। ओके बाय।